बट उस मोमेंट पे आई फेल्ट थोड़ा ग्रीडी एंड आई फेल्ट थोड़ा यार मैं ही अपने वीडियोस एडिट करने के बाद सोच रहा हूँ कि यार ये मैंने क्लाइंट का क्या एडिट करा है, ऐसा वीडियो तो मैं पोर्टफोलियो में भी नहीं रख रहा। लियो टॉल्स्टॉय प्रेडिक्टेड द होल जेन जी हसल कल्चर 150 years ago. आई हैव रेड दिस बुक एंड इसमें दो शॉर्ट स्टोरीज है। द फर्स्ट इज हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड एंड द सेकंड इज व्हाट डू मैन लिव बाय, व्हाट मैन लिव बाय। इस बुक में हम बात करेंगे हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड एंड हाउ आई कैन रिलेट दैट विद फ्रीलांसिंग एंड ऑल, मेरा जो एक्सपीरियंस है। ये स्टोरी के एंड होने के बाद, सो इट्स अ शॉर्ट स्टोरी, तुम पढ़ सकते हो। आई हैड वन थॉट इन माई माइंड कि अगर मुझे कुछ चाहिए लाइफ में तो मुझे कैसे पता चलेगा द डिफरेंस बिटवीन क्या मैं लालची हूँ या मैं एम्बिशियस हूँ, एम आई ग्रीडी और एम आई एम्बिशियस। मुझे इसमें फ़र्क कैसे पता चलेगा? मुझे और चाहिए, मुझे और काम करना है, मुझे और अचीव करना है, तो अब मैं ग्रीडी हुआ कि मैं एम्बिशियस हुआ? आई डोंट नो। सो आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस कि मैं ग्रीडी हूँ, एम्बिशियस हूँ, क्या है। देन आई रियलाइज समथिंग। देखो, ग्रीडी एंड एम्बिशियस के बीच का जो डिफरेंस है ना, इजंट अबाउट वॉट यू वॉन्ट, इट्स अबाउट वॉट एवर यू वॉन्ट, वॉट इज दैट थिंग डूइंग टू यू। जैसे एम्बिशन का कोर रीजन, मतलब एम्बिशन के लिए मेन चीज़ ये होती है कि तुम खुद पे काम करते हो क्योंकि तुम्हें अपस्किल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें कुछ अचीव करना है तो तुम खुद पे काम करते हो, राइट। तुम्हें अगर पैसा कमाना है तो तुम अपस्किल करते हो, तुम अपने कम्युनिकेशन पे काम करते हो, तुम क्लाइंट कम्युनिकेशन, जो मैं भी अभी रिसेंटली काफ़ी डेप्थ में सीखने का ट्राई कर रहा हूँ, तुम खुद को अपस्किल करते हो सो दैट यू कैन इंक्रीज मोर रेट, राइट। बट अगर तुम लालची हो, अगर तुम थोड़े ग्रीडी हो, तो तुम जान के अपने प्राइजेस कम रखोगे सो दैट यू कैन गेट मोर क्लाइंट्स। एंड नो वन, नो ह्यूमन इज परफेक्ट, राइट। सो इवन आई हैड दैट फेज जब मेरे को कभी ना कभी तो थॉट आया था तो प्राइस कम रख के बहुत सारे क्लाइंट ले लेंगे, बट दैट डजंट वर्क एट ऑल। वो बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो जाता है। एंड अगर प्राइस कम हो तो पहली बात क्लाइंट ही लेजी हो जाता है, क्लाइंट ही तुमको सीरियसली नहीं लेता है, क्लाइंट अपने अकाउंट को, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ही लाइटली लेने लगता है। सो एक हद तक तो तुम्हें हाई चार्ज करना ही चाहिए। वन मोर एग्जाम्पल जो मेरे को ग्रीडी के लिए ये लगता है कि मे बी if you are, see, what I think is there are two types of tired, ठीक है। फॉर मी द फर्स्ट टायर्ड इज, आई विल गिव एन एग्जांपल। मेरा कॉलेज अगर खत्म हुआ है, अगर कॉलेज के बहुत असाइनमेंट थे, बहुत वाइवा वगैरह था, आई फिनिश्ड ऑल ऑफ दैट एंड नाउ मैं घर पे बैठा हूँ, तब मेरे को शांति चाहिए, ठीक है। एट दैट मोमेंट आई कैन नॉट एंटरटेन एनी वन। इट्स नॉट लाइक आई हैव एंगर इशूज़ और एनीथिंग, मैं वैसे तो बहुत ही काम करता हूँ अपने पेशेंस पे एंड मेडिटेशन करके, बट ऐसा नहीं है कि मैं गुस्से में आ जाता हूँ, बट इट्स लाइक कि मैं अंदर से काफ़ी ज़्यादा थक जाता हूँ। मतलब गाड़ी चलाने में थकान फील होती है, इतना ज़्यादा थक जाता हूँ कॉलेज के बाद। बट अगर वो सेम कॉलेज के टाइम पे अगर मैं एडिटिंग करूँ या क्लाइंट का कभी नेगेटिव फीडबैक भी आ जाए, क्लाइंट के साथ कोई मीटिंग हो जाए, आई डोंट फील दैट टायर्ड। आई डू फील टायर्ड बट आई स्टिल हैव एनर्जी कि मैं थोड़ा सा और आधा पौना घंटा, 1 घंटा लगा दूँ अपस्किल करने के लिए, या बस एक वॉक पे जाने के लिए। दिस इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स, बट इन चीज़ों की वजह से पता चलता है कि तुम्हारा बर्नआउट कैसा वाला हुआ है, राइट। सो चलो ओके, इसको मैं ग्रीडी से कैसे जोड़ता हूँ कि अगर तुम्हें तुम्हारा काम ऐसा फील करा रहा है कि तुम पूरे ही थक गए हो, फैमिली को तुम 1 मिनट नहीं दे पा रहे हो, तुम बेसिक हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो, तुम डिनर के बाद वॉक पे नहीं जा रहे हो, सो आई गेस देर इज समथिंग रॉन्ग। ऑब्वियसली, मतलब दुनिया में कभी कभार ऐसा काम करना पड़ता है जो तुम्हें नहीं पसंद है बट तुम कर रहे हो। भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो, बट करना पड़ता है। तो एट दैट मोमेंट यू कैन नॉट लिसन टू दिस फिलोसफी के ग्रीडी एम्बिशन के भाई अब काम काम है, घर में पैसा भी तो आना चाहिए, राइट। तो वो तुम्हारी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बट दिस इज वॉट आई थिंक इज अबाउट ग्रीडी एंड एम्बिशन। वो जो कैरेक्टर है पैहम, अब वो कैरेक्टर का प्रोनाउंसिएशन आई डोंट नो तुम कैसे करोगे, PAHOM स्पेलिंग है, पैहम, पैओम, वट एवर यू कॉल इट, we'll just call it the main character. So Tolstoy showed that the character wasn't wrong for wanting more, but the character lost himself. उसका एक थॉट ही चला गया कि मुझे ये चाहिए, तो मुझे क्यों चाहिए? उसको बस चाहिए था, बट उसको क्यों चाहिए था उसको पता ही नहीं है। और वो एक ट्रैप में फंस गया, वो बस इसी चीज़ के पीछे भागने लगा कि मुझे लैंड चाहिए, मुझे लैंड चाहिए। बट उसको ना आउटपुट पता था, ना उसको रीज़न पता था, और ना उसको मज़ा आ रहा था, ना उसको चलने में भी बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था, वो बहुत थक चुका था। ना उसको ये कैलकुलेशन वो सही कर पाया कि कब वापस आना है लैंड से, राइट। फ्रीलांसिंग में ऐसा स्टार्टिंग में होता है, तुम्हारा पता नहीं लेकिन मेरे साथ हुआ था कि आई टुक अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स। मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, बट आई टुक अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स एंड अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स। फिर मेरी कॉलेज अटेंडेंस वगैरह, क्लाइंट का काम तो ठीक है, फिर क्लाइंट का आउटपुट, राइट। सो मे बी स्टार्टिंग में मैं एक्साइटमेंट में था या मैं थोड़ा ग्रीडी हो गया, आई डोंट नो, बट आई थिंक आई विल गिव इट द वर्ड थोड़ा सा एक्साइटमेंट एंड मे बी थोड़ा सा ग्रीडी, बिकॉज आई अग्री, मेरे को कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड लगा था कि यार ये क्लाइंट चला ना जाए मेरे को, क्योंकि मेरे को 1-2 अच्छे क्लाइंट मिल गए ना, तो मेरा टेस्टिमोनियल बन गया। एंड उनकी वजह से जब मैंने किसी और को अपना पिच करा वीडियो एडिटिंग सर्विसेज इंस्टाग्राम के लिए, सो आई क्लोज्ड मोर बिकॉज ऑब्वियसली आई हैड प्रूफ ऑफ वर्क। सो बिकॉज ऑफ दैट आई हैड अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स, आई basically I ate more than I can chew, then I had to swallow that
एंड इट डिड हर्ट माई थ्रोट, मतलब तुम समझ रहे हो ना व्हाट आई एम सेइंग, एंड इट रिजल्टेड इन अ वेरी बैड वे, इट एंडेड वेरी बैड के क्वालिटी मैच नहीं हुई, इवन आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मैंने कुछ ऐसी वीडियोस एडिट कर ली जिनको मैं अपने पोर्टफोलियो में रखूंगा भी नहीं, राइट? सो आई have faced this greedy excitement, whatever you call it, but ये मैं समझ गया कि you have to draw a line. So basically what I want to say is कि ये freelancing की जो दुनिया है, it's very fascinating, even for me right now, even for everyone it's fascinating that you work hard at this age and you earn money, then you also earn respect from the society treats you like something, because at the age of 19, if you're even if you earn 5,000 rupees per month, इट्स अ बिग थिंग, लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, राइट? तुम्हें शायद ये बड़ी बात ना लगे क्योंकि तुम 18 19 20 साल के हो, लेकिन सोसाइटी तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है। तो तुम फिर ये मत भूल जाना कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो। तुम पैसा कमा रहे हो मजे करने के लिए। आई नो तुम वो फिलोसॉफी को लेके आए हो कि भाई पहले पैसा कमाओ फिर फिलोसॉफी करो, बट ठीक है, सबका नेचर अलग होता है एंड इट कैन रिजल्ट इन डिफरेंट वेज। सबका दिमाग अलग तरीके से काम करता है। सो व्हाट आई थिंक इज के पता तो होना चाहिए ना तुम पैसा क्यों कमा रहे हो। पैसा 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 पैसा, देन एक लाइन बन जानी चाहिए कि यार कभी मूवी देखने जाओ, कभी आसपास इतने अब कैफे बन रहे हैं वो कभी घूमाओ, राइट? सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस एंड एक्चुअली डूइंग दैट, आई एम नॉट जस्ट सेइंग दिस, मैंने ये एक्सपीरियंस करा है, मैं कहने के लिए नहीं कह रहा, कि एक्चुअली लिविंग दैट लाइफ, जिस सपने से तुमने वो स्टार्ट करा था, तुम्हारा मेन सपना फ्रीलांसिंग के साथ था फ्रीडम, तुमने वो सपने से स्टार्ट करा, बट फिर तुम आगे जाके रियलाइज करते हो या यू फाइंड योर सेल्फ इन अ केज विद 5 आयरन रॉड्स एंड दोज आर योर 5 क्लाइंट्स एंड तुम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समटाइम्स आई ऑल्सो थिंक देर कैन बी मल्टीपल रीजन्स, ओके, इफ यू गो वेरी डीप डाउन इन टू दिस, देन देर कैन बी मल्टीपल रीजन्स के डू यू थिंक यू शुड टेक ब्रेक्स, येस और नो? जस्ट लेट्स ऑल्सो कीप दिस डिस्कशन ओपन फॉर द कमेंट सेक्शन के तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं वैसा इंसान हूँ दैट, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंटरव्यूज में कहते हैं कि मैं 10 साल हो गए, मैंने कभी वैकेशन नहीं लिया, मैंने कभी ब्रेक नहीं लिया, मैंने एक दिन का भी ब्रेक नहीं लिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ब्रेक लेके भी काम करते हैं। द थिंग इज काम दोनों लोग करते हैं। इनफैक्ट काफ़ी सक्सेसफुल लोग भी है जो वैकेशन की डायरेक्शन पे काम करते हैं कि थोड़ा वैकेशन भी ले लिया, काम भी करते गए, ऑब्वियसली वो अपने काम को लेकर सिंसियर है। बट कुछ लोग हैं जो कॉन्स्टेंट 10 साल से काम ही करे जा रहे, काम ही करे जा रहे। डू यू थिंक किसी में इतना ज़्यादा एम्बिशन है कि तुम 10 साल लगातार काम कर रहे हो एंड तुमने कोई ब्रेक नहीं लिया है, तुमने कोई वैकेशन नहीं लिया है, या फिर वो थोड़ी लालच आ गई बीच में कि तुम बस कॉन्स्टेंटली चाहते हो कि यार ये मिला है अब ये भी मिल जाए, ये मिला है अब ये भी मिल जाए। सो देर इज़ अ वेरी थिन लाइन मे बी बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन ग्रीड एंड एम्बिशन। अगर तुम ग्रीडी हो या तुम एम्बिशियस हो, वो तुम्हारे एक्शन को देख के नहीं पता चलेगा। मेरे ख्याल से वो पता चलेगा तुम कैसा फील करते हो, है ना? जिस वीडियो में हमने इस वीडियो में पूरी बात करी कि यार मैं ही अपने वीडियोस एडिट करने के बाद सोच रहा हूँ कि यार ये मैंने क्लाइंट का क्या एडिट करा है, मैं मतलब ऐसा वीडियो तो मैं पोर्टफोलियो में भी नहीं रख रहा। सो शायद एक्साइटमेंट में ज़्यादा ले लिया, शायद ग्रीड में ज़्यादा ले लिया, वॉट एवर था, बट यू गेट इट। सो अगर तुम ग्रीडी हो या तुम एम्बिशियस हो, वो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। अगर तुम बेसिक काम करने के बाद भी खुश हो कि नहीं यार मेरी जितनी स्किल थी उतना मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, मैंने अपना 100 दिया, मैंने क्लाइंट से फीडबैक लूप भी मांगा, मैंने सब किया, मैंने अपने एंड से पूरा किया, इफ योर रिएक्शन इज दिस, देन मे बी यू आर नॉट ग्रीडी, मे बी यू आर एम्बिशियस। बट उस मोमेंट पे आई फेल्ट थोड़ा ग्रीडी एंड आई फेल्ट थोड़ा कि एक्साइटमेंट में ऐसे कर दिया। सो एनीवेज, बट थोड़ा सा मैं एंड अच्छे से कर दूँ सो दैट यू डोंट कीप ऑन थिंकिंग कि आई डिड समथिंग वेरी बैड इन एक्साइटमेंट बाय टेकिंग अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स। बट मैंने सारे काम तो खत्म कर दिया था, बट और क्लाइंट भी खुश था, राइट? क्लाइंट भी अपने खुद के लर्निंग स्टेज पे था, क्लाइंट वाज आल्सो बिल्डिंग खुद का इंस्टा अकाउंट, सो दे वर सेटिस्फाइड विद माय एडिट्स। बट मुझे लगा कि यार ये बेसिक है, मुझे लगा कि मैं इसमें एनिमेशन ऐड कर सकता था, और द थिंग इज मैंने एक्चुअली एनिमेशन सीख लिया पर मैंने एनिमेशन ऐड नहीं करा बिकॉज मैं थोड़ा लेजी भी हो गया था। बट ये वीडियो पूरी अलग डायरेक्शन में चली गई, बट दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रीड एंड एम्बिशन, योर रिएक्शन टुवर्ड्स इट। सो इफ यू आर सेल्फ अवेयर टू रिस्पॉन्ड विद मेच्योरिटी by criticizing yourself, then I guess you know the difference between greed and ambition.